तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि सभी बिंदास होंगे और स्वागत करता हूँ आपका अपने YouTube चैनल द क्राइमलेस टॉक्स पे। दोस्तों आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग तो होने ही वाली है, लेकिन साथ ही साथ आज की इस वीडियो को आप लोगों को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे हैवानों की बात करने जा रहा हूं जो जब तक हमारे देश में रहेंगे तब तक हमारे देश की माताएं और बहनें घर के बाहर तो क्या घर के अंदर भी सेफ नहीं रह पाएंगी। मैं आज बात करने जा रहा हूं वेस्ट बंगाल में रहने वाले एक ऐसे डिलीवरी बॉय की जिसने 66 महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया था। जी हाँ, सही सुना आपने, एक डिलीवरी बॉय जिसने 66 महिलाओं को अपना शिकार बनाया था। आज मैं आपको बताऊंगा कि वो डिलीवरी बॉय आखिर ये सब करता कैसे था और अंत में वो पकड़ा कैसे गया। इन सब घटनाओं को अंजाम देने के लिए वह डिलीवरी बॉय एक बहुत ही दिल दहला देने वाली साजिश रचता था, जिसके बारे में आप सभी को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए अपराध की इस घटना के बारे में और अधिक जानने के लिए अतीत में चलते हैं। भारत के पश्चिम बंगाल राज्य के हुगली डिस्ट्रिक्ट के बांडेल शहर में रहने वाले विशाल वर्मा नाम के लड़के की एक डिलीवरी बॉय के रूप में जॉब लगी थी और ये ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट से डिलीवरी करता था। कंपनी भी विशाल से बहुत खुश थी क्योंकि लोगों द्वारा विशाल को 5 स्टार रेटिंग जो मिली हुई थी। लेकिन ये रेटिंग विशाल को उसके अच्छे काम के लिए नहीं मिली थी, बल्कि ये जो विशाल था ये जिस भी व्यक्ति को डिलीवरी पहुंचाने जाता था उनसे 5 स्टार रेटिंग और एक अच्छा फीडबैक देने को कहता था। और आप लोग तो जानते ही हैं कि हम सभी लोग डिलीवरी बॉयज़ के बारे में यही सोचते हैं कि यार ये लोग हमारे घरों तक सामान पहुंचाने के लिए काफ़ी मेहनत करते हैं और यार ये लोग इतनी रिस्पेक्ट तो डिजर्व करते ही हैं, जो कि सही भी है। लेकिन इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर कई लोग हमारे घरों के मेंबर्स के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन सकते हैं और ये विशाल भी उन्हीं में से एक था। दरअसल जब घरों से डिलीवरी लेने घर का कोई मर्द बाहर आता था तब ये शांति से डिलीवरी लेकर चला जाता था, लेकिन जब ये देखता था कि डिलीवरी लेने घर की कोई महिला बाहर आई है तो ये क्या करता था कि फीडबैक और अच्छी रेटिंग्स के बहाने पहले तो ये उनका फ़ोन ले लेता था और जो काफ़ी भोली भाली महिला होती थी ये उनके फ़ोन से उनका नंबर निकाल कर अपने साथ ले जाता था और यहीं से इसकी असली खुरापात शुरू होती थी। उन महिलाओं का नंबर ले जाने के बाद ये घर जाकर किसी बहाने से उन्हें मैसेज करता था और उनसे बात करने लगता था। और आप यकीन नहीं करेंगी कि कई महिलाएं इसके जाल में फंस भी जाती थी और अब ये धीरे धीरे उनको वीडियो कॉल करने तक के लिए भी कहता था। मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन पता नहीं क्यों इनमें से आधी से ज़्यादा महिलाएं जिनकी शादी भी हो चुकी थी वह भी इसकी बातों में आ जाती थी और इससे वीडियो कॉल करने तक के लिए तैयार हो जाती थी। और अभी तो इस खेल की केवल बस एक शुरुआत थी। अब कई दिन तक वीडियो कॉल पे बात करने के बाद विशाल उन महिलाओं से अपनी प्राइवेट फोटोज और वीडियोस भेजने को कहता था और लिटरली उनमें से काफ़ी महिलाएं अपनी प्राइवेट फोटोज और वीडियोस उस डिलीवरी बॉय को भेज भी देती थी। अब इसके आगे तो आप सोच ही सकते हैं। इन वीडियो के माध्यम से विशाल उन महिलाओं को ब्लैकमेल करके उनको अपने पास बुलाकर उनके साथ दुष्कर्म करता था और बदनामी के डर से ये सभी महिलाएं पुलिस या अपने परिवार में किसी को भी कुछ नहीं बताती थी। बताती भी कैसे कर, पहली गलती तो उनकी ही थी, लेकिन फिर भी अगर उनमें से कोई भी एक थोड़ी सी हिम्मत दिखा देती तो विशाल शुरुआत में ही पकड़ा जाता। मैं आपको यह भी बता दूं कि यह सब काम विशाल अकेले नहीं करता था। इन सब काम में उसका साथ देता था उसका दोस्त सोमन मंडल, जो कि पेशे से एक पेंटर था। और आप ये बात जानकर हैरान हो जाएंगे कि जब विशाल उन महिलाओं के साथ दुष्कर्म कर रहा होता था तब वह सोमन से कहकर दुष्कर्म करते हुए अपनी वीडियोस बनवाता था। यह सिलसिला ऐसा ही चलता गया और विशाल कई और महिलाओं का नंबर लेकर उन्हें ब्लैकमेल करके उनके साथ दुष्कर्म करता रहा और 2020 के खत्म होते होते विशाल लगभग 65 महिलाओं को अपना शिकार बना चुका था। इसके बाद जनवरी 2021 में विशाल ने एक और महिला के साथ अपनी वही ट्रिक आजमाई, लेकिन इस बार दाव उल्टा पड़ने वाला था। विशाल ने उस महिला का धोखे से नंबर भी ले लिया और उससे अश्लील बातें भी करने लगा। लेकिन जब उसने उस महिला को ब्लैकमेल करना शुरू किया तो उस महिला ने डरने की बजाय पुलिस में कंप्लेंट कर दी और अब पुलिस ने ज़्यादा समय ना गवाते हुए उस डिलीवरी बॉय को धर लिया। और जब उसकी तलाशी ली गई तो उसके पास से कई महिलाओं की प्राइवेट वीडियोस पुलिस को प्राप्त हुई। अब क्योंकि यह मामला बहुत ही ज़्यादा संगीन था तो आज तक विशाल और उसके दोस्त सोमन पर कार्रवाई चल रही है। दोस्तों पास्ट में हुई क्राइम की कई घटनाएं आज भी हमें कई ज़्यादा सीख दे जाती है और हमें जागरूक होने का एक और मौका देती है।
तो आज के मामले के बारे में मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि आपको किसी भी अनजान की मदद तो करनी चाहिए, लेकिन आपको और आपके परिवार को किसी भी अनजान के साथ एक लिमिटेड इंटरेक्शन रखना चाहिए, घर की महिलाओं और बेटियों को तो खासकर। और दूसरी बात किसी के लिए भी और खासकर किसी फीमेल के लिए ये है कि किसी भी अनजान से ऑनलाइन बात करते समय अपनी लिमिट बिल्कुल भी क्रॉस ना करें, अदरवाइज भुगतना आपको नहीं बल्कि आपके पूरी परिवार को पड़ सकता है। खैर आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे किसी दूसरे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे सेफ, स्टे अवेयर।